हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों बात करें नवीन फ्लोरिन की, तो आज के दिन हमें इस स्टॉक में 6% की अच्छी गिरावट देखने मिली। दोस्तों गिरावट की बात करें तो आज के दिन आए थे इनके Q1 के रिजल्ट्स, तो उसके बाद इस स्टॉक में अच्छी खासी हमें गिरावट देखने मिली। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको Q1 के रिजल्ट का एनालिसिस करके बता देता हूँ, देन उसके बाद देखेंगे क्या कि आगे हम स्टॉक के साथ जा सकते हैं या नहीं। तो चलिए अब इनके एनालिसिस कर लेते हैं रिजल्ट का। तो दोस्तों अभी हम आ गए इनकी रिजल्ट की स्क्रीन पर। तो दोस्तों यहाँ पर मैं करने वाला हूँ कंसोलिडेटेड रिजल्ट, जो कि कंपनी का यानी कंपनी की टोटल सब्सिडीज कंपनी कैसी चली है। अब दोस्तों रिजल्ट में यहाँ पर आपको मिलेगा रिवेन्यू, ये सब फिगर्स जो है मैं पहले बता देता हूँ आपको लैक्स में है। उसके बाद दोस्तों इनके क्वार्टर की मैं आपको टेबल बता देता हूँ किस हिसाब से है। यहाँ पर है लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर का रिजल्ट, यहाँ पे है प्रीवियस क्वार्टर के रिजल्ट एंड यहाँ पर है करंट क्वार्टर के रिजल्ट। तो दोस्तों सबसे पहले आते हैं कंपनी के रिवेन्यू पे, यानी कंपनी के बिजनेस ने कैसा परफॉर्म किया है। तो दोस्तों रिवेन्यू में बात करें, यहाँ पर आपको मिलेंगे रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस एंड अदर इनकम। ये मैं अभी आपको बता दूँ अदर इनकम का क्या है। सबसे पहले रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, यानी कि कंपनी ने जो अपना बिजनेस किया है उसके अगेंस्ट में कंपनी का रिवेन्यू कैसा चला है। तो दोस्तों ईयर ऑन ईयर की बात करें तो 21494 से लेकर 32651, तो ईयर ऑन ईयर तो कंपनी ने अपना बिजनेस अच्छा चलाया, यानी कि कंपनी की इनकम अच्छी हुई है। उसके बाद क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें तो 33642 से लेकर 32651, यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत डाउन देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर कंपनी ठीक है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो थोड़ा सा डाउन गया, लेकिन ईयर टू ईयर कंपनी ने अच्छा परफॉर्म करके दिखाया। उसके बाद दोस्तों अब बात करेंगे अदर इनकम क्या है। जैसे आप यहाँ अदर इनकम में देख सकते हैं 3618, 2329, 887। तो दोस्तों ये इस अदर इनकम को देखने के लिए हमें जाना होगा रेफर नोट 5, यानी कि जो कंपनी ने नोट 5, ये सब जो कंपनी नीचे लिखती है ये ऐसे ही नहीं लिखती है, ये कंपनी को सोच के ही लिखती है। उसके बाद दोस्तों रेफर नोट 5 में देखें अदर इनकम फॉर द क्वार्टर एंडेड 30 जून 2020, यानी कि लास्ट क्वार्टर से, यानी कि लास्ट ईयर के क्वार्टर में, प्रीवियस क्वार्टर में एंड इस क्वार्टर में जो ये इनकम आई है, ये इनकम जैसे आपने देखा होगा कंपनी जो टैक्स भरती है उसके ऊपर कंपनी को थोड़ा रिफंड तो आता है, तो कंपनी ने ये सब जो है टैक्स भरा है, उसका जो रिफंड आया है तो ये उसके इंटरेस्ट की इनकम है। जो कि कंपनी ने टैक्स भरा था उसका जो रिफंड आया था उसके ऊपर जो कंपनी का वो आया है टैक्स, जो कंपनी को मिला इंटरेस्ट, तो ये उसकी इनकम है। तो यहाँ पर इस वजह से आपको ये डिफरेंस देखने मिलेगा। तो दोस्तों अब टोटल रेवेन्यू में बात करें तो टोटल रेवेन्यू में तो आपको ईयर ऑन ईयर अच्छी जंप देखने मिलेगी, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर गिरावट है। तो दोस्तों मैं आपको ये सजेस्टिंग करूँगा कि आप ये चीज़ देखिए, आप कंपनी ने ऑपरेशंस कैसा किया है, रेवेन्यू कंपनी का ऑपरेशन से कैसा है। तो हाँ वो कंपनी का रेवेन्यू अच्छा लगा मेरे को, ये ऑन ईयर। हाँ क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा बहुत गिरावट है, लेकिन यहाँ पर कंपनी ने ईयर ऑन ईयर अच्छा रेवेन्यू हमें जनरेट करके दिया है। उसके बाद आते हैं दोस्तों इनके एक्सपेंस, कि कंपनी ने एक्सपेंस कितने किए हैं, यानी कंपनी के खर्चे कितने हैं। तो एक्सपेंस में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने मिलेगी, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, उसके बाद चेंज इन इन्वेंट्रीज, एम्प्लॉय बेनिफिट, फाइनेंशियल कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रीसिएशन एंड अदर एक्सपेंसेस। दोस्तों अब बात करें टोटल एक्सपेंसेस की, कि कंपनी ने खर्चा कितना किया है, क्योंकि कंपनी जितना इनकम बना रही है अगर उतना ही खर्च कर देगी तो कोई फ़ायदा नहीं है। अब यहाँ पर बात करें एक्सपेंस की, तो भाई ईयर ऑन ईयर तो कंपनी का एक्सपेंस बढ़ा है 17216 से लेके 26122। दोस्तों ईयर ऑन ईयर तो मुझे एक्सपेंस बढ़ते हुए देखने को मिला है। जैसे जैसे बिजनेस बढ़ा है एक्सपेंस भी थोड़े बहुत बढ़ेंगे, ये तो होना ही है। उसके बाद क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें तो यहाँ पर कंपनी ने अपना एक्सपेंस मेंटेन किया है 26452 से लेके 26122। तो ये मुझे कोई इतना ज़्यादा बढ़ते हुए देखने को नहीं मिला, जो कि अच्छी बात है कि कंपनी के जितने कम खर्च होंगे उतनी अच्छी बात है। तो दोस्तों यहाँ पर तो मुझे क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी पॉजिटिव लगी, और देखिए रिवेन्यू थोड़ा कम गया था, लेकिन उसके अगेंस्ट में कंपनी ने अपने खर्चे भी कंट्रोल किए हैं। उसके बाद देखोगे आप ईयर ऑन ईयर, हाँ ईयर टू ईयर ऑन ईयर तो कंपनी एक्सपेंस बढ़ नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि कंपनी का बिजनेस ही इतना अच्छा चलेगा कि कंपनी ने जैसे जैसे कंपनी अपने आप को बढ़ाएगी तो उसके एक्सपेंस भी बढ़ेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात प्रॉफिट की, कि कंपनी ने कि जैसे हम रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस करेंगे तो हमारे पास आएगा प्रॉफिट। तो कंपनी ने प्रॉफिट कितना मेंटेन किया है। दोस्तों अब इनके प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम। ये एक्सेप्शनल आइटम क्या होते हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम इनका प्रॉफिट देखें तो ईयर ऑन ईयर तो कंपनी का प्रॉफिट इनलाइन ही रहा है, ऑल्दो थोड़ा डाउन भी गया है 7896 से लेकर 7416। तो ईयर ऑन ईयर कंपनी का मैं इनलाइन ही बोलूँगा, इतना कोई ज़्यादा डाउन नहीं गया। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें तो 9520 से लेकर 7416, तो यहाँ पर हमें एक अच्छी खासी गिरावट देखने मिली, जो कि नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन अभी कंपनी के प्रॉफिट में गिरावट आई है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक पॉइंट और मिलेगा एक्सेप्शनल आइटम। जैसे आप ये देख सकते हैं एक्सेप्शनल आइटम का जो कंपनी का
प्रॉफिट है, एंड वो प्रॉफिट है इस क्वार्टर में तो कुछ नहीं है, प्रीवियस लास्ट ईयर के क्वार्टर में भी कुछ नहीं था, लेकिन इससे पहले 1551.14 तो कंपनी को इतना प्रॉफिट और ज़्यादा हुआ था प्रीवियस क्वार्टर में। उसके अगेंस्ट में आप टोटल में देखोगे तो 11071 से लेके 7416, तो यहाँ पर तो आपको बहुत ह्यूज ही डाउन साइड देखने को मिलेगा। लेकिन ये एक्सेप्शनल आइटम के कंपनी का जो प्रॉफिट हुआ है ये क्या है, तो चलिए वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर हमें जाना होगा नीचे रेफर नोट 6 पे। दोस्तों यहाँ पर कंपनी ने ये डिटेल भी दी है, आप जैसे यहाँ देखोगे एक्सेप्शनल आइटम फॉर द क्वार्टर ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 इंक्लूड गेन ऑफ ₹1551.14 लाख ऑन अकाउंट ऑफ स्टेट ऑफ शेयर्स, यानी ये कंपनी के पास जो CCPL के जो शेयर्स हैं उसके जो कंपनी को गेन हुआ है वो हुआ है इन शेयर से 1551 लाख रुपीज़ का जो कंपनी का प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है CCPL के शेयर से। दोस्तों ये बात तो चलो ठीक है, कंपनी को प्रॉफिट हुआ है, लेकिन ये हर बार तो प्रॉफिट नहीं होगा ना, तो इसलिए मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप इस इनकम को इंक्लूड करिए। मेनली इनका बिजनेस देखिए तो ईयर ऑन ईयर तो कंपनी इनलाइन ही प्रॉफिट रहा है। हाँ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी इस क्वार्टर में अच्छा खासा गिरा है, लेकिन दोस्तों इस क्वार्टर की बात करें तो अपने आप में कोविड का इम्पैक्ट इस क्वार्टर पे भी काफ़ी है, ज़्यादा था। ऑल्दो लास्ट क्वार्टर में कंपनी का इतना कोई कोविड का इफेक्ट नहीं था, लेकिन जितना इस क्वार्टर में हमें देखने को मिला, तो यहाँ पर फिर भी कंपनी ने अपना प्रॉफिट तो मेंटेन किया एटलीस्ट, एंड कंपनी ने खर्चे भी अपने मेंटेन किए। दोस्तों अब बात करें कि कंपनी का प्रॉफिट मतलब टोटल प्रॉफिट फॉर द पीरियड कैसा रहा कंपनी का, तो लास्ट ईयर से आप देखोगे 5602 से लेके 5591, यानी ये एक इनलाइन ही प्रॉफिट है। उसके अगेंस्ट में आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखोगे तो कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो प्रॉफिट में डिक्लाइन है। ये मैं मतलब आपको कह सकता हूँ कि हाँ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर को कंपनी ने थोड़ा सा हमें डिसअपॉइंट किया है, लेकिन ईयर ऑन ईयर कंपनी का इनलाइन ही देखने को मिला है। एंड रेवेन्यू में भी कंपनी अपसाइड है, यानी कि कंपनी ने अपना बिजनेस तो बढ़ाया है, लेकिन थोड़े बहुत खर्चे भी बढ़े हैं जो कि कंपनी आगे में भी मैनेज कर ले। लेकिन फिलहाल ये बात तो मानने वाली है कि हाँ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी का रिजल्ट मुझे इतना कोई खास नहीं लगा। ईयर ऑन ईयर हाँ ठीक है, कभी कभी होता है, किसी साल नहीं चलता कंपनी का बिजनेस, एंड इस साल तो कोविड का भी इम्पैक्ट था, तो यहाँ पर ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। उसके बाद दोस्तों बात करें EPS की, जो कि एक मेन पॉइंट आता है कि कंपनी का EPS क्या मेंटेन हुआ है। EPS की बात करें तो लास्ट ईयर से 11.32 से 11.29, तो यहाँ पर भी हमें इनलाइन ही EPS देखने मिला। उसके अगेंस्ट में क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करोगे तो 15.11 से लेकर 11.29, तो यहाँ पर हमें EPS में भी डाउन साइड देखने मिली। तो दोस्तों इसी के चलते आज कंपनी का रिजल्ट ऐसा था, क्वार्टर ऑन क्वार्टर डाउन साइड था, EPS में डाउन था, तो कंपनी तो आज अच्छा खासा इस शेयर में हमें प्रेशर देखने मिला, एंड अच्छी खासी हमें सेलिंग भी देखने को मिली, जो कि इस शेयर को 6% तक डाउन साइड लेके गया था। दोस्तों अब बात करें कि क्या आप आगे स्टॉक के साथ जा सकते हैं। दोस्तों अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए लिया हुआ है तो आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, कंपनी का रेवेन्यू अच्छा चला है ईयर ऑन ईयर, एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो ऊपर नीचे चलता रहेगा। अगर ऐसा होता है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमें कंपनी का रेवेन्यू अपसाइड ही देखना है तो हम कभी गिरने ही नहीं देते, लेकिन ये शेयर मार्केट है, यहाँ पर लगा रहता है, कंपनी का बिजनेस किसी क्वार्टर में नहीं चलता, जो कि आम बात है, मतलब हो जाता है, बहुत कंपनी के साथ हो जाता है। लेकिन यहाँ पर फिर भी कंपनी ने अपना प्रॉफिट तो मेंटेन किया है लास्ट क्वार्टर जितना, लास्ट ईयर के क्वार्टर का जितना, ऑल्दो क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा सा डिक्लाइन है। तो दोस्तों अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए लिया था तो आराम से आप कंपनी को होल्ड लेके चलिए, मे भी थोड़ा बहुत टेम्प्रेरी पेन दे दे, लेकिन आप शॉर्ट टर्म के लिए आए थे तो अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए, क्योंकि मुझे लगता है मार्केट ने जितना आज इसको नेगेटिव लिया है थोड़ा बहुत और नेगेटिव ले सकती है। तो दोस्तों ये सब तो टेम्प्रेरी बातें हैं, लेकिन मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, जैसे मैं अपने लिए भी लॉन्ग टर्म में ही इन्वेस्ट करता हूँ किसी भी स्टॉक में। एटलीस्ट आप 5 साल का तो टाइम दीजिए किसी भी स्टॉक को, तो मुझे कंपनी में कोई दिक्कत की बात नहीं लगी। कंपनी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग है, कंपनी का बिजनेस भी काफ़ी अच्छा है, एंड केमिकल का बिजनेस आगे चलने वाला है, तो मुझे कोई इस कंपनी में ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं लगती, ना कुछ ऐसी कोई नेगेटिव न्यूज़ है। आप आराम से कंपनी को होल्ड करिए, आराम से लॉन्ग टर्म में का टाइम दीजिए कंपनी को, कंपनी आपको जरूर रिवॉर्ड करेगी। कंपनी में बहुत दम है, एंड फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रांग कंपनी है। तो दोस्तों मेरी तो यही राय थी इस स्टॉक को लेके। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड उसी के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही नए कंटेंट के साथ।